डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए, मेन मेमोरी को मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज करने के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करें ताकि सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो सके। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, उसमें उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हार्ड ड्राइव्स में जितने भी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, यहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोसेसेस को रैम में लेकर आया जाए, रेडी स्टेट में लेकर आया जाए, ताकि हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस है P1। जब प्रोसेस P1 सिर्फ एक ही प्रोसेस रैम में होगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, इसी टाइम में उस प्रोसेस ने डिमांड की, उसने रिक्वेस्ट की कि उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर को यूज़ करना है, स्कैनर को यूज़ करना है, किसी फाइल को रीड करना है। तो जब ये प्रोसेस कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, सिर्फ एक ही प्रोसेस क्योंकि रैम में है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, सीपीयू आइडल बैठ जाएगा और इससे हमारा जो पूरा सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस रैम में आए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस यहाँ पर होंगे, P1, P2, P3 सो ऑन, अगर कोई एक प्रोसेस जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस टाइम में दूसरे प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करे। अगर दूसरा भी चला गया तो तीसरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे। कुछ इस तरह से हमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है। ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है, ये हमारा गोल है। अब जब यहाँ से हार्ड ड्राइव से प्रोसेसेस को उठा के जब प्रोसेस को दिया जाता है, रैम को दिया जाता है, यहाँ से प्रोसेसेस जब रैम में लाए जाते हैं, तब इनको मेमोरी एलोकेट की जाती है रैम में, या जिसको आप मेन मेमोरी बोलते हो। अगर हम पहले मेमोरी को समझें, मेमोरी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझें, तो यहाँ पर जो है एरे ऑफ बाइट्स है मेमोरीज में, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो नंबर ऑफ या बल्क ऑफ एरे ऑफ बाइट्स हैं, और हर बाइट को जो है उनका अपना अपना एड्रेस है। फिर ये जो मेमोरी है, वो जो बाइट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, उनकी पार्टीशंस बनाई गई हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए ये हमारे पास जो है 16 GB की एक रैम है। इसके अंदर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ बाइट्स हैं जिनका एड्रेस है, फिर आगे फर्दर इसकी जो वो पार्टीशंस हैं। अब कहानी कुछ यूं है कि जब प्रोसेसेस को इस रैम में लेकर आया जाएगा तो उनको मेमोरी एलोकेट की जाती है। अब मेमोरी एलोकेशंस के लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहली जिसको बोला जाता है कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, और दूसरी जिसको बोला जाता है नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन। ये दो मेमोरी एलोकेशंस की टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम मेन मेमोरी को मैनेज करते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो आगे फर्दर इनकी टाइप्स हैं, कॉन्टिग्युअस की और नॉन कॉन्टिग्युअस की। इनको हम समझते हैं और उसके साथ साथ हमने ये भी समझना है कि कॉन्टिग्युअस के कौन से फ़ायदे हैं और कौन से ऐसे उसके ड्रॉबैक्स थे कि आज के टाइम में नॉन कॉन्टिग्युअस को यूज़ किया जा रहा है। 1970s में या बिल्कुल स्टार्ट में जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा था, तब मोस्टली जो है वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन को यूज़ किया जाता था। लेकिन इसके अंदर कुछ फ्लॉज थे, या बहुत सी चीज़ें जो आने वाले टाइम में जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती गई, जैसे जैसे चीज़ों को सीखा जाता रहा, वैसे वैसे अब यहाँ से चलते चलते हम जो है इन टेक्निक्स को, नॉन कॉन्टिग्युअस टेक्निक्स को जो है हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉन्टिग्युअस जो मेमोरी एलोकेशन है वो क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट में कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में आएगा तो वो कॉन्टिग्युअस फैशन में उसको यहाँ पर जगह दी जाएगी, उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। अगर एक प्रोसेस P1 है तो वो प्रोसेस P1 जो है वो सारे का सारा एक ही जगह पर उसको यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की जाएगी। जबकि जो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन है उसमें ऐसा होगा कि अगर कोई प्रोसेस यहाँ पर आया तो उस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में।
उसका कुछ पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं P1A, उसको यहां पर मेमोरी एलोकेट की गई, P1B जो उसका सेकंड पार्ट है उसको यहां पर मेमोरी एलोकेट कर दी गई, और प्रोसेस 1 का जो तीसरा पार्ट है जिसको P1C बोला उसको यहां पर हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी कि उसके पार्ट्स बना दिए, उसके छोटे छोटे हिस्से बना के उसको डिवाइड करके कहीं पर भी रैम में उनको रखवा दिए। ये क्या है? नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब सबसे पहले इस पूरी कहानी को हम समझेंगे कि इनके फायदे नुकसान क्या है, इसको एक तरतीब के साथ हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले नंबर पर हम बात करते हैं जी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को पहले हम समझते हैं। इसकी सबसे अच्छी और जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है एक एरे को समझिए। एरे में किस तरह से होता है, हमारे पास जो है मेमोरी एलोकेशन होती हैं जो कि एडजेसेंट होती हैं कुछ इस तरह से। अब ये अगर एक मेरे पास एरे है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर मेरे पास इसका जो बेस एड्रेस आप बोल सकते हो, अगर मेरे पास ये एड्रेस है तो मैं अगले एलिमेंट तक ऑटोमेटिकली पहुंच सकता हूं और बड़ी स्पीड के साथ मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पर जाना है, हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये सारी की सारी जो है ये कॉन्टिग्यूअस फैशन में सभी मेमोरी लोकेशन जो है ये आपस में अटैच्ड है। ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। जैसे ही हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया उसके ये एलिमेंट्स जो हैं वहां पर उनको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। अगर मेरे पास उसका बेस एड्रेस है तो मैं बाकी सभी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ये सारी के सारी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। अब पहला फायदा जो यहां पर हमें मिल रहा है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का वो ये है कि यहां पर हम फास्टली जो है किसी भी मेमोरी एलोकेशन को या आप बोल सकते हो एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इसका एक और सिनेरियो में हम इसको देखते हैं जो इसका एक डिसएडवांटेज है। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि है 16 GB, जिसकी पूरी की पूरी आप बोल सकते हो उसकी मेमोरी है या उसकी स्पेस है। अब होता कुछ यूं है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो हैं वो रैम में से कुछ एरिया को माउंट कर लेती हैं, कुछ स्पेसिस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इस 16 GB में से जो 6 GB स्पेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फाइल्स यहाँ पर माउंट हो चुकी हैं या उसने उसको एलोकेट कर दिया गया। अब पीछे हमारे पास है कितना? 10 GB। 10 GB में से ये जो 2 GB हमारे पास मेमोरी की स्पेस है वो एक और प्रोसेस ने घेरी हुई है और ये हमारे पास खाली है। 2 GB, 4 GB जो है वो यहाँ पर खाली है और 4 GB जो है वो यहाँ पर खाली। अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये जो प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, प्रोसेस नंबर 1 जो है उसने आना है जी रैम में, लेकिन ये जो प्रोसेस नंबर 1 है ये है जी 5 GB का। इसको कितनी स्पेस चाहिए? इसको 5 GB चाहिए। और यहां पर हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब जैसे ही प्रोसेस नंबर 1 यहां पर आया, अब यहां पर हमारे पास स्पेस भी है, हमारे पास स्पेस 4 GB यहां पर पड़ी हुई है, 4 GB यहां पर पड़ी हुई है। लेकिन ये जो प्रोसेस नंबर 1 है इसको मेमोरी एलोकेट नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि यहां पर प्रोसेस नंबर 1 को मेमोरी एलोकेट की जाएगी कॉन्टिग्यूअस फैशन में। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पर जगह मिलेगी, एक ही जगह पर इसको रखा जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि 5 GB की पड़ी हुई हो। टोटल हमारे पास 8 GB मौजूद है। हमारे पास जो प्रोसेस आया वो आया 5 GB का, लेकिन उसको हम रैम में नहीं लेकर आ पा रहे। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहां पर हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब यहां पर हमारे पास, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पहला इसका फायदा तो ये हुआ कि हम इसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये 5 GB का है, मुझे यहां पर इस एड्रेस को एक्सेस करना है तो मैं फास्टली इसको एक्सेस कर सकता हूं, इसकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। हमारे पास स्पेस भी मौजूद है लेकिन वो पड़ी हुई अलग अलग जगह पर है। कोई प्रोसेस उस स्पेस से ज़्यादा का मेरे पास आया, जैसे यहाँ पर 5 GB का आया, तो मैं उसको यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, यहाँ पर उसको एलोकेशन नहीं हो पा रही मेमोरी की। तब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन।
अब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की अगर हम एग्जांपल को देखें तो लिंक लिस्ट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से जो है जितने भी नोड्स हैं वो अटैच्ड होते हैं विद पॉइंटर्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिंक लिस्ट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है जी, ये इसका पहला पॉइंटर है, ठीक है जी, आप इसको बोल देते हो फर्स्ट पॉइंटर। अब मुझे अगर इस थर्ड नोड तक पहुंचना है तो फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है पहले लिंक लिस्ट को, पहले नोड को, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है अगले को, फिर ये पॉइंट कर रहा है अगले को। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक लीनियर फैशन में आना पड़ेगा। मुझे इन सभी नोड से होते हुए जो आगे पॉइंट कर रहे हैं, एक जो नोड है वो अगले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है, अगला उसका एड्रेस बता रहा है, अगला उसका एड्रेस बता रहा है। तो एक स्पेसिफिक एड्रेस तक पहुंचने के लिए मुझे एक लीनियर फैशन में आना है, सभी से होते हुए मैं वहां तक पहुंचूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर्ड अरे या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब हम इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सेम सिनेरियो हमारे पास है जो कि पहले था। एक प्रोसेस है P1 जिसको 5 GB जगह चाहिए मेन मेमोरी में। जो पूरी मेन मेमोरी है वो है 16 GB की, जिसमें से 6 GB एलोकेट हो चुकी है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को, या उसने उसको माउंट कर लिया। अब बाकी हमारे पास यहाँ पर 2 GB जो है ये हमारी एलोकेट हो चुकी है पहले किसी और प्रोसेस को। P1 जब आया तो 4 GB यहाँ पर पड़ी हुई है, 4 GB यहाँ पर पड़ी हुई है। नॉन कॉन्टिग्यूअस में ऐसा होगा कि ये जो प्रोसेस है इसको छोटे छोटे सेक्शन में या छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो क्या हुआ, 4 GB यहां पर थी तो प्रोसेस नंबर 1 का एक हिस्सा 4 GB का यहां पर उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई, और 1 GB जो है उसको मेमोरी यहां पर एलोकेट कर दी गई कुछ इस तरह से, और यहां से ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो पॉइंटर है उसकी मदद से। सिंपल सा केस यहां पर। तो वो काम जो यहां पर हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था, वो कहां पर हमारा सॉल्व हुआ, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। ये दूसरी टेक्निक है। अब आगे इनकी सब टाइप्स हैं, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे इनकी जो सभी टाइप्स हैं हमको फर्दर लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल हमें इनको कवर करना है। जैसे जैसे हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते जाएंगे, हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट पिछले अगर कुछ रह भी गए होंगे तो वो भी क्लियर होते जाएंगे, सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जो समझने वाली बात है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास मेमोरी को मैनेज करने के लिए, मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स हैं, 2 मेमोरी एलोकेशन के मेथड्स हैं, 2 टेक्निक्स हैं, समटाइम इसको पॉलिसी भी बोला जाता है। पहली है जी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरी है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हार्ड डिस्क से कोई प्रोसेस आएगा मेन मेमोरी में तो उसको सारी की सारी स्पेस एक ही जगह पर मिलेगी, कॉन्टिग्यूअस फैशन में मिलेगी, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है। नॉन कॉन्टिग्यूअस ये बोलता है कि वो जो प्रोसेस आएगा रैम में, हम उसको डिवाइड करके पार्ट्स में जहां पर भी जगह अवेलेबल है रैंडमली हम कहीं पर भी उसको रखवा देंगे, जो कि पॉइंटर के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो उनके एड्रेसेस अटैच्ड होंगे। नॉन कॉन्टिग्यूअस। अब कॉन्टिग्यूअस का फायदा हमने ये देखा कि इसको डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेमोरी एलोकेशन को। अगर उसके जैसे मैंने एरे की आपको एग्जांपल दी, वो जो है उसको एक्सेस स्पीड आप बोल सकते हो ज्यादा है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, कि हमारे पास एक प्रोसेस है, जगह पड़ी हुई है लेकिन अलग अलग जगह पर पड़ी हुई है, हम उसको वहां पर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे। नॉन कॉन्टिग्यूअस का जो पहला आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज तो हम नहीं कह सकते, उसमें होता कुछ यूं है कि हमें एक लीनियर फैशन में एड्रेस को जो है वहां तक पहुंचना होता है, हम रैंडमली डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे होते किसी भी एड्रेस को, लेकिन वहां पर वो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम था वो हमें फेस नहीं करना पड़ता। और ये बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिग्यूअस की आगे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पहली है फिक्स्ड पार्टीशन और दूसरी है वेरिएबल पार्टीशन। इसको स्टैटिक और इसको डायनामिक भी बोला जाता है। इसी तरह से नॉन कॉन्टिग्यूअस की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें पेजिंग है, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग। हमने वन बाई वन इनको आगे समझना है। जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल स्टार्ट में कॉन्टिग्यूअस को यूज़ किया जाता था, लेकिन ये सभी जो आगे से आगे
हमारे पास टाइप्स इसकी आई हैं, टेक्निक्स जो हमारे पास आई हैं वो एक इर्तका की बेस के ऊपर आई हैं, जिसे हमने एक से अगले की तरफ गए, फिर हम अगले की तरफ गए। इसी तरह से आज के टाइम में हम इन सेगमेंटेशन को, पेजिंग को यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्दर लेक्चर्स में हम उनको कवर करेंगे। तो होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फिक्स्ड पार्टीशन को, जो कि कॉन्टिग्यूअस की पहली टाइप है, यहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।